आई डोंट विश women to have power over men but over themselves। मैं ये नहीं चाहती कि औरतों की मर्दों के ऊपर हुकूमत हो, बट उनकी फोकियत उन पर तो हो, औरतों का खुद पर अपना हक तो हो। तो दोस्तों आज हम इसी राइटर जिसने एक खूबसूरत लाइन लिखी औरतों के बारे में पहली दफ़ा जो है वो शऊर सोसाइटी में जगाया उजागर किया, उसी का ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, और इसे लिखा है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। फ्रेंड्स, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो थी वो 27 अप्रैल 1759 को लंदन इंग्लैंड में पैदा हुई और इनकी जो डेथ थी बहुत ही कम एज में हो गई थी, यानी सितंबर 10 1797, यानी सिर्फ 38 ईयर्स में। राइटर थी, फिलोसोफर थी और क्रिटिक भी थी। फ्रेंड्स, इसके और भी नोटेबल वर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मेंशन किए हैं। जैसे जो पहला आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, और दूसरा लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो हम जो आज ऐसे पढ़ने जा रहे हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, इसके 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये वाला जो ऐसे है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क माना जाता है फेमिनिस्ट की फिलोसफी में। जो हमारी मैरी हैं वो एक ब्रिटिश राइटर है और वुमेन एक्टिविस्ट हैं, यानी वुमेन के बारे में इन्होंने सबसे पहले लिखना जो था वो स्टार्ट किया था अगेंस्ट मेंस के। वुमेन एम्पावरमेंट की मैरी बात करते हैं अपने इस ऐसे में, और इसके साथ साथ मैरी उन एजुकेशनल पॉलिटिकल थेरिस्ट हैं उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ करती हैं, जो कि ये मानती हैं कि वुमेन को रैशनल एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं है। वो इस बात पे यकीन ही नहीं करती। मैरी मजीद इस ऐसे में कहती हैं कि औरतों को तालीम इसलिए भी हासिल करनी चाहिए क्योंकि वो माशरे में अपनी अच्छी जगह बना लें। आप लोगों को पता है कि जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ, 18th सेंचुरी 1700 और समथिंग की बात कर रही हूँ मैं, तब के दौर में वुमेन को कोई भी हक जो राइट था वो नहीं मिला था, ना वोट का मिला था, ना किसी एजुकेशन का मिला था। तो ये तब के दौर में जो है इन लोगों ने, बहुत सी और फीमेल राइटर्स भी थे, लेकिन उन सब में मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो थी इनका बहुत बड़ा जो नाम है। आपने इस ऐसे में मजीद वो कहती हैं कि अगर औरतों को तालीम मिल जाए तो अपनी अच्छी जगह माशरे में बना सकती हैं। मजीद वो क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज करती हैं और वो कहती हैं कि औरतें तो कौम का असासा हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो पढ़ लिख कर बच्चों को पढ़ाती हैं बल्कि अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा साथी जो है वो साबित हो जाती हैं, ना कि महज बीवी, वो जो सिर्फ सच धज के जिसको शोहर को जो है वो लुभाना आता है और बच्चों को जो है वो पालना आता है। मजीद मेरी अपने आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्लोर करती है और उनको एक्सपैंड करती है और बताती है कि बजाय इसके कि वो लोग जो औरतों को कोई जेवर समझ लेते हैं या मलकियत समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी कोई समझ लेते हैं और उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर देते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनसे उनके एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो स्नैच किए जाते हैं, तो खुदारा उनको उनके एजुकेशन के राइट्स जो हैं वो देने चाहिए, उनको इंसान समझे। अपने इस ऐसे में वो बहुत ही कड़वा सच जो है वो बताती हैं लोगों को। तो ये था इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए। अब चलिए इसके चैप्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नेम है द राइट्स एंड इन्वॉल्व्ड ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड कंसीडर, इंसानी हकूक और उनसे वाबस्ता उन पे गौर व फिक्र। इस चैप्टर में हमारी जो मैरी हैं वो सबसे पहले किसके अगेंस्ट बात करती है, मोनार्की के बारे में, बादशाहत के बारे में, अरिस्टोक्रेट पीपल के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज करती है। वो कहती हैं कि सारे राइट्स तो बोले जाते हैं, एक तो उनके पास बादशाहत होती है, हम पे रूल करने के राइट्स होते हैं, दूसरा वो हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें तालीम लेनी चाहिए या नहीं, कि अगर किसान की बेटी पढ़ेगी या नहीं, ये सारे राइट्स किसके पास है, मोनार्किस्ट के पास। तो वो डिसाइड करते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहती है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्लास के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करती है, जो कि ये समझते हैं कि जो इन्फीरियर लोग हैं वो उनके पास जो है एजुकेशनल राइट्स के कोई भी हक नहीं है, वो कुछ भी उनके आगे नहीं जा सकते, वो कुछ बन नहीं सकते। अपने इस ऐसे में वो बहुत ही इंडिपेंडेंट आइडियाज़ के बारे में बात करती हैं। वो बात करती हैं रीज़न की, वर्चू की और नॉलेज की, और वो कहती हैं यही तो 3 चीज़ें हैं जिनसे हम लोग फ़र्क बता सकते हैं, कर सकते हैं कि इंसान के पास कितना शाऊर है, कितना एक इंसान अच्छा है, उसकी वजह क्या है। ये तभी मुमकिन है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ने लिखने से जो है हमारे पास रीजंस आती हैं, हमें विचू का पता चलता है, हमारे पास नॉलेज आता है। जी, इस सोसाइटी के जो फ्लॉज हैं उन्हें कन्फेस करती है मैरी कि हाँ, हमारी सोसाइटी में ये फ्लॉज हैं, हमारी सोसाइटी में औरतों को कमतर समझा जाता है, हमारी सोसाइटी में मोनार्कीज हैं, इनहेरिटेड पावर जो बादशाहत होती है, जो विरासत से विरासत मिलती है, उसको क्रिटिसाइज किया है मैरी ने अपने इस ऐसे में। और अपने एक दोस्त क्रिटिक को, जीन जैकोस रोजर को, जिसने द स्टेट ऑफ नेचर की जो फिलॉसफी थी दी थी, और इसमें कहा था कि औरत जो है वो एक नर्मो नाजुक महलूक है, उसने क्रिटिसाइज किया है रोजे को। वो कहती है हाँ, किसी हद तक ये बात ठीक है कि जो नेचर है वो नेचर के अपने रूल हैं, लेकिन उसने कभी वुमेन और मेन में कोई डिफरेंस नहीं किया, उसने कभी आके हमें नहीं बताया। ये अपने इस ऐसे में ट्रू सिविलाइजेशन की बात करती है कि अगर हम अच्छी तहजीब चाहते हैं, अच्छा माशरा चाहते हैं,
हमें औरतों को पढ़ाना होगा, उनके हक के बारे में जो है वो सोचना होगा, एट लीस्ट उनकी एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसको पूरा करना होगा। मज़ीद ये बताती है कि असल मसला तो ये है कि तक रईस लोग हमारा फ़ैसला करेंगे, जब तक अरिस्टोक्रेसी और पावर जो है हम पे रूल करेंगी, हम जो वुमेन्स हैं इन्फीरियर ही रहेंगी। मैरी ने अपने इस ऐसे में बहुत ही ज़्यादा फ्यू प्रोफेशनल्स जो पावर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है। वो कहती हैं कि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं। उसमें सबसे पहले फोर्सेस आ जाती हैं, क्लर्जीमैन साथ जाते हैं और वो लोग आ जाते हैं जो फैशन को जो है वो फॉलो करते हैं। कि जिस तरह फोर्सेस की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो फोर्सेस जो मिलिट्री है किस तरह जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिला लेते हैं। मुल्क का कोई भी फैसला करना हो, अगर फौज कोई फैसला कर देती है तो सबको उसका मानना पड़ता है। क्लर्जीमैन हैं हमारे जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, जो हमारे जितने भी होली मैन्स होते हैं, जो उन्होंने कह दिया, अगर उन्होंने कहा है अगर आपने ये गुनाह कर दिया तो आप लोग जहन्नुम में जाएंगे, तो वो वैसा ही हो गया। बात उसने की है उन फैशनेबल लोगों की जो हर तरह का फैशन करते हैं और वक्त के मुताबिक अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। कहते हैं इन सारी चीज़ों से ना हमारी जो असल मोरालिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। हम अपनी मोरालिटी से गिर जाते हैं। किस तरह कि जो हम करना चाह रहे हैं हम अपने दिल की नहीं सुनते और बाकी उन दोनों तीनों चीज़ों की, उन फोर्सेस की सुनते हैं और बिना कोई क्वेश्चन किए बगैर उनकी फर्माबरदारी करते रहते हैं। मैरी ने इन तमाम लोगों को अपने फर्स्ट चैप्टर में मज़ीद क्रिटिसाइज़ किया है और उसने कहा है कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे हम लोग जो हैं इन्हीं सारे मसाइल से दो चार होते रहेंगे। और अब चैप्टर 3, इस चैप्टर का नाम है द सेम सब्जेक्ट कंटिन्यूड। वही बात जो पीछे हुई है उसी को उसने कंटिन्यू किया है। इसमें मैरी ने कुछ फिजिकल ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बात की है। वो कहती है कि औरत किस तरह मर्द से कमतर है। सिर्फ अगर जायज़ा सही सही लिया जाए तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मैन, इंसान जो फिजिकली तौर पे औरतों से ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। और वो कहती है अगर ये बात सच है तो ये तो अच्छी बात है ना कि मर्द ज़्यादा ताकतवर है, उनके लिए तो फ़ख्र का बाइस है। तो फिर औरत क्यों कमज़ोर होने पे इतनी खुशी महसूस करती है? मतलब क्यों वो नर्म और नाजुक होने पर जब कोई उसको कहते है तुम नरम नाजुक महलूक हो, तो क्यों वो इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करती है? कहती है इसलिए, खुद ही क्वेश्चन करती है, खुद ही आंसर बताती है। वो कहती है इसलिए क्योंकि औरतों को शुरू से ही नर्म और नाजुक उनके माइंड में ये चीज़ इंजेक्ट कर दी जाती है कि आपने डॉल्स के साथ खेलना है। ठीक है, जो लड़के होते हैं वो बंदूक उठाते हैं, लड़कियां बंदूक नहीं उठाती, लड़कियां सिर्फ डॉल्स के साथ खेलती हैं, लड़कियां सिर्फ कुकिंग करती हैं, लड़कियां सिर्फ ये करती हैं, घर के काम काज करती हैं, दैट्स ऑल। कोई फैसला किया जाता है तो वुमेन से पूछा नहीं जाता और उनसे कहा जाता है कि नहीं, जो भी फैसला करेंगे वो मर्द करेंगे। जब इस तरह की सोसाइटी हो तो डेफिनेटली जिस इंसान को आप किस तरह ट्रेन कर रहे हैं उसमें वैसी ही पावर होगी। यहाँ पे फिर वो जीन जैकुस को जो है वो क्रिटिसाइज करती है। इसने औरत को नर्मो नाजुक कहा है। कहती है हाँ ठीक है, फिजिकली तौर पे हम नर्मो नाजुक है, लेकिन ह्यूमन जो राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल हैं। तो किस चीज़ पे हमें पीछे किया जा रहा है? क्यों हम ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते? क्यों हमारे ऊपर इतनी जो ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? इसके अलावा सेंसुअलिस्ट पे जो है वो क्रिटिसाइज करती है। ये वो लोग हैं जो फिजिकल ब्यूटी को प्रेस करते हैं और औरतों की इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो होती है, जो अक्लमंदी होती है, जो उनका शाउर होता है, अंदरूनी जो खूबसूरती होती है जिसके वो हम सीरत भी कह सकते हैं, और उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसको भी कह सकते हैं, उसको जो है ये अप्रिशिएट नहीं करते। मेरी क्रिटिसाइज करती है ऐसे लोगों को, कहती है कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से जो औरतें हैं वो अपनी इंटरनल कॉन्फिडेंस को, ब्यूटी को लूज़ करके तो सिर्फ नर्मो नाजुक बनने में जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी को वेस्ट कर देती हैं और एजुकेशन हासिल नहीं करती। जीत मेरी ये कहती है कि वुमेन एक दूसरे से इसलिए ज़्यादा जलस करते हैं क्योंकि एक मर्द की नज़र में उन्हें ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना होता है, ज़्यादा अच्छा, नर्मो नाजुक, डेलिकेट, ज़्यादा फैशनेबल और भी जितने सारे इनकी बातें होती हैं को हर एक से परफेक्ट लगना होता है, दूसरों का दिल लुभाना होता है, खूबसूरत लगना होता है। और मैरी ऐसी औरतों को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं और वो कहती हैं कि तुम लोग ऐसी औरतें हो जो कि उन परिंदों की तरह जो सज-धज के पिंजरे में बंद है और दूसरों को सिर्फ लुभाने का काम करती हैं। ऐसी औरतों को कैद कर दिया जाता है और उन्हें एज ए डेकोरेटिव पीस जो है अपने सहन में या कहीं भी लॉन में जो है हैंग कर दिया जाता है। मैरी प्रमोट करती है औरतों की इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को, ना कि फिजिकल ब्यूटी को। वो लोगों के सामने ये रियलिटी लेकर आई है कि औरतें बहुत कुछ कर सकती है और रियलिटी आपके सामने है तब के दौर से। बेशक इसको तब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसके वर्क को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। फेमिनिस्ट में सबसे बड़ा इस औरत का, इस लेडी का जो है वो नाम है। इसने ना सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट किया, ना सिर्फ वुमेन के राइट्स को प्रमोट किया कि क्रिटिसाइज करती हैं तमाम नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो वुमेन को उनके राइट्स नहीं देते। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3. In the last, Mary says, truth doesn't have a gender. Truth is truth, regardless of a man or woman speak it.
सच सच है और सच का कोई भी जेंडर नहीं होता, बेशक वो औरत बोले या मर्द, जो सच होता है वो सच होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।